नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि दवायर। हिंदी के FB लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम यहाँ पे आए हैं जुनैद के खांडेवाली हरियाणा के उनके घर पे, जहाँ पे ईद के 2 दिन पहले एक 16 वर्षीय जुनैद की ट्रेन में भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। लोगों का आरोप था कि जुनैद और उनके भाई हासिर और शाकिर वहाँ पे मीट खा रहे थे, जिसके कारण लोगों ने उनके ऊपर सांप्रदायिक कमेंट्स किए, उनके ऊपर बीफ खाने का आरोप लगाया। भीड़ भड़क गई और गुस्से में विवाद आगे बढ़ा और मारपीट हो गई। वहीं पुलिस वालों का कहना है कि नहीं, विवाद बस सीट के ऊपर हुआ था और उस झगड़े में भीड़ ने जुनैद की पीट कर हत्या कर दी। ये हत्या जुनैद की 24 तारीख को चाकू मारने से हुई है। बाकी दोनों भाई उनके घायल हैं, दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं। हमारे साथ इस घर में जुनैद की बहन राबिया, उनकी माँ सायरा, जो कि इस वक्त काफ़ी बीमार हैं और मीडिया से या किसी से भी बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। हम बात करेंगे यहाँ राबिया से। राबिया, बताइए आप क्या कहना चाहती हैं इस मुद्दे पे। ये 2 दिन पहले ईद के जो ये हादसा हुआ, ये क्या लगता है कि भीड़ ने पीट कर एक 16 वर्षीय बच्चे की जान ले ली? कहाँ से आती है इतनी हिम्मत? जिस तरह उन बच्चों को नाजायज़ मारा गया है, इसी तरह उन जालिमों को सज़ा मिलनी चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए और उन जालिमों को सख्त सज़ा देनी चाहिए। जिस तरह मेरे भाइयों की उन्होंने मार के हत्या जान ली, इसी तरह उनकी लेनी चाहिए। उनको और किसी भाई के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह पीट कर उनकी हत्या की है। और 2 मेरे भाइयों की बहुत ज़्यादा हालत सीरियस है और मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा होपलेस हुई पड़ी है। तो जुनैद की बहन राबिया बताती हैं कि जिस तरह से उनके भाई की जान ली गई, जिस तरह से भीड़ ने एक बीफ के विवाद पे एक 16 वर्षीय बच्चे की मार के चाकू भोंक कर जान ली, ये परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है, चाहता है आरोपियों को सज़ा मिले। एक आरोपी ने बयान दिया है कि वो नशे में था और भीड़ ने कहा कि ये मुसलमान हैं, ये बीफ खाते हैं, इस वजह से वो भड़क गया और उसने जान ले ली। आप इसी गांव की रहने वाली हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे पे क्या इस तरह का एक माहौल, इस तरह की बात होती है, या आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है। तो ये और भी महिलाएं यहाँ की गांव की, खांडेवाली गांव की हैं, जहाँ पे एक बहुत ही शोक का माहौल छाया हुआ है। बहुत सारे लोग डर की वजह से, बहुत सारे लोग इस शोक की वजह से बात करने की स्थिति में नहीं हैं। और जिस तरह का एक सांप्रदायिक की हिंसा का माहौल छिड़ा हुआ है, एक असहिष्णुता का माहौल छिड़ा हुआ है, जहाँ छोटे छोटे विवादों पे लोगों की जान ली जा रही है, भीड़ भड़क कर मारपीट करके गुस्से में लोगों की जान लेती है। इसी के साथ हमारे सहयोगी यहाँ पे, हमारे सहयोगी कृष्णकांत हमारे साथ हैं, जो बाकी लोगों से बातचीत करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और इस बीफ विवाद पे जिस तरह से अखलाक से लेके जफ़र से लेके नजीब से लेके और आज जुनैद, एक 16 वर्षीय बालक की जान ली गई, उस पर हम यहाँ पे जुनैद के घर पे बातचीत कर रहे हैं। हमारे सहयोगी कृष्णकांत हमारे साथ हैं, जो बाकी लोगों से बातचीत करने के आपको इस यहाँ के माहौल के बारे में बताना चाहेंगे। यहाँ का माहौल अभी थोड़ा तनावपूर्ण है और परिवार जो है वो बाकी लोग, गांव के लोग, मोहल्ले के लोग, किसी से कोई बात नहीं करना चाहता है। कुछ यहाँ के जो परिवार के लोग हैं, इनकी बातें हैं और इनके बयान हैं, शायद मीडिया ने उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया है, तो इसलिए ये नहीं होना चाहिए था। इसको लेकर के परिवार वालों में गुस्सा है। तो हम अपनी तरफ से कुछ ना कहते हुए जुनैद के पिता से ही बात करेंगे और उन्हीं से ही पूछेंगे कि वे क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या संदेश है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? और 50 आदमी डिसीजन ले, कैसे समाज के लिए, भलाई के लिए, न्याय के लिए मांग करो। जुनैद के पिताजी, उनकी चिंता मत करिए। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। अंदर है क्या? नहीं।
और काम में आप जो है वो अपने से बने उन्हें जो है ना दिमाग काम नहीं कर रहा जी। परिवार के लोग यहाँ पर बात करने से बच रहे हैं। आप आइए, आप आइए। आप उनके भाई हैं ना? आप उनके भाई हैं तो आप तो बातचीत कर सकते हैं, आप तो कर सकते हैं ना बातचीत। तो क्या हुआ बातचीत? अंदर आ जाओ, अंदर बैठे हुए हैं। वो अंदर बैठे हुए हैं और हम उनसे इनके फादर से बातचीत करते हैं। ये माहौल बहुत गड़बड़ है कि जब हम बात कर रहे हैं और जब यहाँ पर एक बच्चे के घर हम आए हुए हैं, उसी दौरान हमें खबर मिली है कि कलकत्ता में 3 और लोगों की पीट करके हत्या कर दी गई है। अच्छा, ये जुनैद के फादर यहाँ पर हैं। आप कौन हैं? कौन बताएगा? आप कौन बात करेगा? बात कौन करेगा? आप बात करेंगे? बात तो कर लेंगे, लेकिन क्या पूछना चाहते हैं उससे? जो भी आप बताना चाहते हो हम वो पूछना चाहते हैं। हम अपनी तरफ से आपसे कुछ नहीं कहना चाहते हैं। जो घटना हुई है और ये जो इसके पहले भी तमाम घटनाएं हुई हैं, और जब हम आपके यहाँ आ रहे थे तो कल ही दिनाजपुर ज़िला है, उत्तर दिनाजपुर कोलकाता में, वहाँ भी 3 लोगों को इसी शक में मारा गया है। तो हम ऐसे देश में हैं जहाँ पर कानून है, जहाँ पर एक अदालत है, जहाँ पर पुलिस है, ये चीज़ें हैं। लेकिन ये एक जंगल राज का कानून है जहाँ पर कोई किसी को पीट करके मार दे। तो इसके बारे में आपको कुछ कहना होगा। आप भी इस हिंदुस्तान के नागरिक हैं, आपका बच्चा अगर पीट करके मार दिया गया है तो उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? हम यही पूछना चाहते हैं। सोचता हूँ उसके बारे में जो ये ऐसे जालिम गंदे आदमी ने ये काम किया है, इनको कैडी से कैडी सजा मिले। आगे आने वाला दूसरा जानू लड़का पे ऐसा कांड ना हो जो वो लड़के का क्या नाम हुआ, जुनैद का दूसरा जुनैद पैदा ना हो। ऐसा भाई दूसरा माँ बाप कोई ऐसा जुनैद ना रो करके रोवे जो ये कि मर गया यही बहुत है। आगे ऐसी कोई घटना ना हो, इस तरह कैडी से कैडी सजा मिले उनको। तो और प्रशासन से खास करके हरियाणा सरकार से मेरी ये वो है कि ऐसे लोगों पर कैड से कैड कार्रवाई करे, कानूनी कार्रवाई करे। अच्छा, आप इस गांव के नहीं हैं क्या? क्या नाम है आपका? खुशी मोहम्मद। खुशी मोहम्मद। अच्छा, मुझे ये थोड़ा अजीब लग रहा है कि यहाँ पर लोग बात करने से बच रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि आप सभी लोग जो घर के लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनको जो भी कहना हो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, ये बात आपकी सीधे प्रसारित हो रही है, तो आपको बिना डरे हुए जो भी कहना है वो आपको कहना चाहिए। जो बिना डरे कह रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो बात है हकीकत है। मतलब 3 दिन से पत्रकार इतने आ रहे हैं कि हर आदमी को पकड़ना है, कोई कुछ बक दे, कोई। एक्चुअली बात तो ये है कि वो लड़का हाफिज था और उसने कुरान पाक सुनाई थी गाँव में। यहाँ नुहू में पढ़ता है वो, और रमजान का महीना शुरू होने से 1 हफ्ता पहले छुट्टी हो गई है उसकी। उसने कुरान पाक यहाँ सुनाई है। कुरान पाक पूरी उसकी हो गई है। उसके मिठाई सिठाई बांटने के बाद उसको कुछ पैसे दिए थे लोगों ने खुशी में, 5-6 हज़ार रुपये। वो अपने शॉपिंग करने दिल्ली गया था, जुम्मा मस्जिद पे, लत्ता कपड़ा खरीदने, टोपी वगैरह, तहमंद वगैरह, पजामे वगैरह। तो वो लेके वहाँ से आ रहा था, तो रास्ते में तुगलकाबाद कुछ बदमाश चढ़े हैं जो कि सीट को लेके लगा ले। वो सीट पे बैठा था कि मुल्ला बैठा है सीट पे, मतलब इस तरीक़ा से उन्होंने गलत भाषा की है, टोपी वगैरह घेर दी है उनकी लड़के की। तो जानो जब एक सर का ताज गिर जाता है तो उस लड़के भी कोई जुनून आ गया होगा, उसने भी कुछ कह दिया है, तो उसको जब मारा है उसका मर्डर कर दिया उन्होंने। तो ऐसे लोगों को सरकार को तुरंत कैदी कदम कर के गिरफ्तार करना चाहिए और उनको कैदी से कैदी सजा देनी चाहिए। ईद का मौका था ईद का मौका था। जो शरारती तत्व हैं ये हमारे आपस के भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं, जबकि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान एक दूसरे के त्यौहार को मिल बांट के मनाते हैं। हमारी सरकार से ये ही विनती है हाथ जोड़ के, ऐसी शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जो भी इसमें मुलजिम हैं
हम तो ये कहते हैं कि ऐसी उनको फांसी की सज़ा दी जाए ताकि आगे से जुनैद, अखलाक या पहलू जैसा हत्याकांड हिंदुस्तान के अंदर ना हो। क्या नाम आपका? नफीस अहमद। नफीस अहमद, आप भी इसी घर के हैं? जी। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? थोड़ा हम इधर आ जाएं ताकि उजाले में हमें परेशानी ना हो। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, मैं कहना चाहूँगा जो हमारे गांव में हत्याकांड हुआ है, चलती ट्रेन में हमारे भाई को जो है बेरहमी से पीटा गया है। अलग अलग चीज़ों को मुद्दा बनाकर हर मुसलमानों को पीटा जा रहा है। आखिर कब तक चलेगा ये सब? यहाँ सवाल हिंदू मुस्लिम के आपसी बढ़ते भेदभाव का भी है, मगर सवाल कुछ और भी हैं। यहाँ सवाल है सही और गलत का, यहाँ सवाल है पीड़ित परिवार को न मिलने वाले इंसाफ का, यहाँ सवाल है उस माँ के बहते हुए आंसुओं का जो उन्हें अभी तक नहीं रोक पा रही है, यहाँ सवाल है गम में तब्दील हुए माहौल का, यहाँ पे सवाल है जो आगे से ऐसे ना हो उन पे अत्याचारों पे रोक लगाने का। तो मैं सभी से यह दरख्वास्त करूँगा, आगे से कोई भी चाहे कहीं भी देश में चाहे कोई भी माहौल हो, ऐसा माहौल पैदा ना हो कहीं पे भी। क्या नाम आपका? मोहम्मद तस्लीम। आप इनके भाई थे? पड़ोसी। जुनैद के भाई? पड़ोसी। अच्छा, ये उनके मोहम्मद तस्लीम इनके पड़ोसी हैं जुनैद के, और परिवारों का यही कहना है कि कानून का राज हो, दोषियों को सज़ा मिले और आगे से किसी के भी साथ ऐसा नहीं हो। हम प्रयास करते हैं इनके पिताजी से। आप हमारी बात करा देंगे क्या? जी, हम जुनैद के फादर से बातचीत करते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। मीडिया से वो बातचीत भी उनकी जारी है। यहाँ पर पहले से काफ़ी मीडिया कर्मी हैं और भैया एक साथ कर दीजिए। हाँ, एक साथ बस, इसलिए सबका लगा दिया मैंने। जी, एक साथ कर दीजिए। थोड़ा सा हाथ लगा दीजिए। बैठ भाई, तू बैठ। पक्की बैठा। हाँ, अभी तक सिर्फ एक आदमी, एक शख्स को पकड़ा गया, बाकी लोग अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। आपकी क्या मांग है? पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? पुलिस ने देखो जी एक ही अभी जो बदमाश पकड़ा है, एक ही दिखाया है, अभी तो एक ही गिरफ्तार किया गया है। तो क्या आप संतुष्ट हैं उनके कार्रवाई से? जिस तरह से अभी तक जो कार्रवाई हुई है उन पर लगनी चाहिए? नहीं, वो जल्दी से हम तो ये कहें फटाफट उनको पकड़ना चाहिए, बदमाशों को जितने भी जल्द हो सके। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई आया था कुछ? शासन की तरफ से आश्वासन दिया गया? हाँ, सरकार की तरफ से आज हमारे विधायक साहब टेकचंद जी आए हैं, जो पिरथले से विधायक हैं, वो हमारा ही हल्का है। और मेवात से हमारे क्या नाम है, रईसा चेयरमैन साहब आए थे, और हमारे नुहू से जाकिर भाई भी आए थे। उन्होंने तीनों ने मिल के विश्वासन दिलाया था मुझे, हमारे गांव को, हमारे लोगों को। अब जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाएगा, चिंता मत करिए। सर, जिस तरीके का ये हादसा हुआ, बेहद दुखद हादसा हुआ, आपकी सरकार से, पुलिस से क्या मांगे कि ऐसे हादसे न हो, दोबारा न हो? नहीं, ऐसा कौन चाहेगा भाई हादसा हो हमारे इलाके में, ये हादसा हो। हम तो ये चाहें कि अमन हो हमारे इलाके में, दूसरे इलाके में भी अमन हो, हमारी दिल्ली में भी अमन हो, हमारी सब जगह अमन हो। सारे बच्चे, इंसान तो इंसान सब एक हैं बेचारे, सब में मैं तो कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में अमन हो। ये हादसा बेहद दुखद है, इसको लेकर गांव आपके साथ है और गांव के लोगों ने ये फैसला किया है कि कल ईद का त्यौहार नहीं मनाएंगे वो लोग, काली पट्टी बांधकर इसका विरोध करेंगे। हाँ जी, मेरा गांव मेरे साथ है, पूरा गांव मेरे साथ है। पुराने सरपंच भी, विधायक सरपंच भी, नए सरपंच भी, नंबरदार जी भी, हमारे क्या नाम है मेंबर साहब भी, पूरे मतलब कुल मिला के मेरे पूरा गांव मेरे साथ है। पट्टी बांध कर कह रहे हैं कि भाई हम नमाज पढ़ेंगे शांतिपूर्वक।
एक सवाल और है कि देश भर में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और अभी इस घटना के बाद अभी पश्चिम बंगाल में भी 3 लोगों को गाय के चोर होने के चक्कर में पीट करके मार दिया गया। देश भर में पीट कर मारने का जो चलन है, इसको लेकर के आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? दिस इज नॉट ए कंसर्न रिलेटेड टू बीफ। नहीं, लेकिन पीट कर मारना एक गैर कानूनी काम है जो अदालत से बाहर भीड़ करती है। सर वो गाय का मसले की मैं नहीं कह सकता। दिस इज अ डिफरेंट केस कि ये केस ही एग्जैक्टली एक लिबास पे है। उसमें एक वर्ड उन्होंने जरूर यूज किया था कि वो उन्होंने टोपी पहन रखी थी, वो मुसलमान थे, उसने ड्रेस पहन रखी थी, वो उन्हें पाकिस्तानी कहा गया, उन्हें आतंकवादी कहा गया, राष्ट्र विरोधी कहा गया। उनके उसमें एक लाइन ये जरूर यूज की कि तुम गाय खाते हो, तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है, तुम ड्रेन के डब्बे के ऊपर जाके बैठ जाना चाहिए, ये कंसर्न था। तो इसमें जो लोग उग्र हुए हैं वो एक धर्म को देख करके सांप्रदायिक घटना हुई है। एक्चुअली ये सांप्रदायिक को लेकर के लोग और जुनैद को मारा है और सागिर को मारा है, उसी के बेस पे बस उसकी मौत हुई है। तो पहचान को देख करके वो, हाँ बिल्कुल, आइडेंटिफिकेशन, इस्लामिक ड्रेस और आइडेंटिफिकेशन, उसको इस्लामिक आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनकी डेथ हुई है। तो मैं इसको मतलब प्रॉपर हम ये नहीं कह सकते कि दिस रिलेटेड टू बीफ, तो हम उसको बीफ के साथ बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। वो दिस अ डिफरेंट इंसिडेंट की भाई लोग कुछ इकट्ठे होते हैं और गाय के उस पर मार देते हैं, अखलाक जैसे हुआ और बाकी जो केस हुए, लेकिन ये एक डिफरेंट केस है। तो लेकिन इस तरह की सांप्रदायिक घटना आगे ना हो, तो इसके लिए गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक एक्शन लेना चाहिए इन लोगों के खिलाफ, और एक कठिन से कठिन को एक कार्रवाई हो। और उनके परिजन डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें फांसी की सजा हो, मिनिमम उन्हें फांसी की सजा हो, कि जिससे ये एक खौफ रहे लोगों में कि जो आगे को इस तरह की कोई भी घटना ना हो, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, ईसाई कोई भी हो, इस तरह का अगर कोई भी घटना करता है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन हो और उसे एक फांसी की सजा हो और जर्नलाइज किया जाए पूरे इंडिया में इस तरह के कि इस तरह की घटना दोबारा से ना देखने को मिले। ठीक है जी, इसके अलावा आप कुछ कहना चाहेंगे? बस अब तो जो कुछ कह लिया मैंने, मेरा रोजा है, मेरी तबीयत खराब नहीं है। ठीक है, शुक्रिया। इनका रोज़ा है और मांग यही है, ये उस तरह की घटना नहीं थी, गाय या किसी चीज़ से रिलेटेड नहीं थी, पहचान के आधार पर एक बच्चे को निशाना बनाया गया है। तो इसी के साथ, हाँ क्या कह रहे हैं, हो गया क्या, डन? आरोपी ने जो बात बोला है वो बीफ वाला ही बोला है।